नमस्कार बच्चों, ये आज 10th क्लास की संस्कृत की शेमुशी पुस्तक है और इसका जो है ना मैं अभी एक पाठ करवाऊंगी सुभाषितानी। इसमें कुछ श्लोक हैं, उन श्लोकों का अध्ययन आपको करना होगा बच्चों। और ये NCERT की पुस्तक है, क्लास 10th के लिए आप लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं। हाँ, ये है पाठ 5 सुभाषितानी, सुंदर वचन। ठीक है, इसमें जो है पहला श्लोक है, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। हिंदी में लिखा हुआ है। संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, ये आप स्वयं पढ़ लें अपनी पुस्तक से। मैं इसमें जो संस्कृत के श्लोक हैं उनका अर्थ आपको समझा दे रही हूँ। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। अब वो कहता है कि मनुष्याणाम शरीरस्थ महान शत्रुः आलस्यम ही। मनुष्याणाम, यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है बच्चों। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, षष्ठी विभक्ति का अर्थ होता है काके की, रारेरी। तो मनुष्याणाम अर्थात मनुष्यों के, शरीरस्थ शरीर में, महान शत्रु, जो उनका महान शत्रु विद्यमान है वो कौन है? आलस्यम, उनका आलस्य ही है ना। मनुष्यों के शरीर में जो एक बहुत बड़ा शत्रु है वो उनका कौन सा है? आलस्य। आलस्य शत्रु है। उद्यमा समबंधु न अस्ति। और उद्यम अर्थात जो परिश्रम है उसके समान कोई बंधु, अर्थात जो बांधव होते हैं, हमारे सगे संबंधी होते हैं, जो हमारा हित करना चाहते हैं, उनको क्या कहते हैं? बंधु कहते हैं। जो हमारे सगे संबंधी होते हैं जैसे माता पिता भाई, ये हमारे कौन होते हैं? बंधु। तो जो परिश्रम है वो हमारा किसके समान है? बंधु के समान है। तो उद्यमा समबंधु न अस्ति, उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। सबसे बड़ा बंधु, सबसे बड़ा जो हमारा अपना है वो कौन है? परिश्रम है। तो यम कृत्वा मनुष्यः न अवसीदति, जो है ना, यम कृत्वा, जिसको करके कि मनुष्य न अवसीदति। अवसीदति का अर्थ क्या है? दुखी होना, दुख का अनुभव। अर्थात मनुष्य के शरीर में जो विद्यमान आलस्य है वो उसका सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए तो कहते हैं ना, आलस्य कुतो विद्या अविद्या कुतो धनम। आलसी व्यक्ति को कभी विद्या नहीं आती है। तो इसीलिए जो कहते हैं तो कि आलस्य नहीं करना चाहिए। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? आलस्य है। और जो सबसे बड़ा मित्र है वो हमारा परिश्रम है। तो इसीलिए परिश्रम के बराबर हमारा कोई बंधु नहीं है और आलस्य के बराबर कोई शत्रु नहीं है। ठीक है, तो जो इस परिश्रम को करके, जो इस परिश्रम को करता है, इस परिश्रम को करके व्यक्ति जो है ना सुख प्राप्त करता है। यम कृत्वा मनुष्यः न अवसीदति, है ना। इसको करके कोई भी व्यक्ति जो है ना दुख को प्राप्त नहीं करता। किसको करके? आलस्य को करके या परिश्रम को करके? क्या बोलोगे बच्चों? परिश्रम को करके कोई भी व्यक्ति दुख प्राप्त नहीं करता है, अपितु क्या प्राप्त करता है? सुखों की प्राप्ति होती है ना, सुख प्राप्त कर लेता है। तो इसका ये अर्थ हुआ। दूसरा देखिएगा, दूसरा श्लोक है इसमें, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः
करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, है ना। अब इसमें देखो कितनी अच्छी बात कही है कवि ने। कवि कहता है कि गुणी गुणम वेति। गुणी अर्थात जो गुणवान व्यक्ति है, जो स्वयं में बहुत गुणवान व्यक्ति है, जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, है ना। अच्छा बोलना, अच्छा कहना, अच्छा मतलब सारे अच्छे गुण हैं ना, सद्व्यवहार, इस प्रकार के जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं उसको हम गुणवान कह देते हैं। तो जो व्यक्ति गुणवान होता है, गुणम वेति, वो गुणों को पहचानता है ना। जो व्यक्ति स्वयं गुणवान होता है वही दूसरे व्यक्ति के गुणों को पहचान लेता है कि भाई ये भी अच्छा व्यक्ति है। न वेति निर्गुणों, और जो निर्गुण व्यक्ति होता है, जिसमें एक भी गुण नहीं है ना, वो जो है ना वो गुण को नहीं पहचान सकता। निर्गुण व्यक्ति, जो व्यक्ति दुष्ट प्रकृति का होता है, वो किसी की अच्छे गुणों को कभी नहीं देखता, बल्कि वो क्या देखता है, बुराइयां ढूंढने में लगा रहता है। तो गुणवान व्यक्ति ही दूसरों में गुण देखता है, और निर्गुण व्यक्ति को कभी किसी में गुण दिखाई नहीं देते। ठीक है। और बली बलम वेति न वेति निर्बलः, और क्या है कि बली, जो बलवान व्यक्ति होता है, वही जो है ना दूसरों में भी बल को देखता है, अर्थात बल को जान सकता है, बल के महत्व को पहचान सकता है ना, कि बल क्या होता है ना। जो ताकत होती है वो क्या होता है, जैसे वो होते हैं ना पहलवान लोग, वो पहलवान दूसरे पहलवान की पहलवानी को समझ सकता है। और जो पहलवान ही नहीं, न वेति निर्बलः, और जो व्यक्ति पहलवान ही नहीं है, अर्थात जिसमें बल ही नहीं है, बिल्कुल निर्बल है, पतला दुबला सिकुड़ा सा है बंदा, है ना, तो वो क्या करेगा, उसको क्या पता कि बल क्या होता है। तो बलवान जो है वो बल को जानता है ना, कि भाई बल क्या होता है, ताकत क्या होती है। और इसके अपेक्षाकृत निर्बल व्यक्ति बल को जानता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है बल क्या होता है। बल अर्थात ताकत, हिम्मत क्या होती है। जैसे कि पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, जैसे कि पिक कहते हैं किसको, कोयल को। तो जैसे कि कोयल होती है वसंतस्य, वो कोयल जो है बसंत ऋतु आती है ना जब, तो कोयल बड़े ही सुंदर ढंग से कू 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 ऐसे करती है। बसंत ऋतु में आपने देखा होगा जो कोयल होती है उसका सबसे मनमोहक जो ऋतु होती है वो बसंत ऋतु होती है, बहुत सुंदर ऋतु होती है वो। और उसमें आपने देखा होगा जगह जगह जो है ना कोयलें आपको कू कू करती हुई सुनाई देती हैं। तो क्योंकि वो बसंत ऋतु के गुणों को समझती हैं, है ना, उसके अंदर इतनी क्षमता होती है, ईश्वर से उसको ये गुण प्राप्त होता है कि वो बसंत ऋतु के मौसम को समझे, उसकी सुंदरता को, उसके मनमोहकता को। क्योंकि बसंत ऋतु में इतना सुंदर मौसम होता है, बढ़िया बढ़िया फूल खिलते हैं, है ना, चारों तरफ हरियाली होती है, एक बहुत सुंदर मौसम होता है, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, बहुत सुंदर सुहावना मौसम होता है। तो इस सुंदर मौसम के जो महत्व है, इस महत्व को कौन समझती है, कोयल समझती है। और वो सुंदर सुंदर अपने मन से तान निकालती है कू कू करके। गुणम न वायसः, और जो है ना वायसः कहते हैं कौवे को। जो कौवा होता है ना, वो कौवा जो है, कौवा कभी भी बसंत ऋतु के महत्व को नहीं समझता, इसलिए वो कुछ बोलता भी नहीं है। ऐसा कुछ कोई उसमें गुण है ही नहीं जो बसंत ऋतु में वो भी कोयल की तरह सुंदर सुंदर आवाज़ निकाल के कुकवाना शुरू कर दे। तो इस तरह से जो व्यक्ति के पास जिस चीज़ की क्षमता होती है वही उसके गुण को पहचान सकता है। जिसके पास वह क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, उसके महत्व को वो नहीं जानता। करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। अब करी कहते हैं हाथी को। हाथी जो है ना वो क्या करता है, वो सिंह के बल को जानता है। बलम न मूषकः, और मूषक जो चूहा है
वो शेर के बल को नहीं जान सकता, क्योंकि चूहा तो बहुत छोटा होता है ना। और सिंह जो है बहुत बड़ा, शेर भी बड़ा होता है और हाथी भी बहुत बड़ा होता है। ये दोनों समान वो होते हैं। हाथी जो है ना वो बहुत बलवान होता है, लेकिन वो शेर के बल को भी जानता है कि भाई मुझसे भी ज़्यादा बलवान शेर है। शेर तो भाग भी सकता है, दौड़ भी सकता है, और हाथी जो है ना इतना भारी भरकम होता है। तो शेर के जो शक्ति है, शेर का जो बल है, उस चीज़ को, शेर के बल को हाथी तो जान सकता है, किंतु चूहा नहीं जान सकता, क्योंकि चूहा बहुत छोटा होता है, उसके पास बल ही नहीं होता, वो बहुत हल्का होता है ना चूहा। और ये जो दोनों हैं ये बल को जानते हैं। तो इसी प्रकार इस श्लोक में ये बताया है बच्चों कि जो है ना, जिस चीज़ की क्षमता जिसमें होती है वो उसके गुण को पहचान सकते हैं। अब अगला श्लोक आता है, निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तं परितोषयिष्यति। निमित्तम उद्दिश्य, निमित्तम उद्देश्य अर्थात निमित्त कहते हैं बच्चों कारण को। कारण होता है ना, जैसे कारण किसको कहते हैं, निमित्त क्या है, निमित्त का अर्थ होता है कारण। अब कारण किसको कहते हैं, जैसे बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। ये एक न्याय दर्शन का सूत्र भी कहता है निमित्त। निमित्त अर्थात बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। अब जैसे आपको भूख लगी तो आप भूख लगी आपको, तो आपने क्या मांगी, रोटी। अब आपको रोटी चाहिए, तो कारण क्या था, आपकी भूख थी, भूख लगी आपको, इसलिए आपने रोटी का निर्माण किया, है ना। और रोटी किस लिए निर्मित की आपने, क्योंकि आपको भूख थी। तो बिना कारण के, अब ये जो निमित्त है ना, निमित्त को यहाँ कारण बताया है। कारणम निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति अर्थात कारण को उद्देश्य करके, कारण को लक्ष्य करके या कारण को जान करके, यह प्रकुप्यति जो व्यक्ति, कुप्यति अर्थात कुप्यति माने क्रोध करना, है ना। जो व्यक्ति कारण को जान करके क्रोध करता है, अर्थात यदि हमें पता है कि भाई कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो टीचर क्या करेगा, उसको अच्छे से पढ़ाएगा, और अगर वो फिर भी नहीं पढ़ेगा तो उसकी पिटाई लगाएगा। तो कारण जान रहा है ना कि भाई वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसीलिए उसकी पिटाई हो रही है, क्रोध आ रहा है उस बच्चे पर। तो जब कारण को जानकर जो व्यक्ति क्रोध करता है तो वो ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति। ध्रुवम, ध्रुवम अर्थात निश्चित रूप से क्या करता है, वह तस्यापगमे उसका निवारण, अपगमे मतलब निवारण करने पर प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है। जो व्यक्ति कारण को लक्ष्य करके क्रोध करता है तो वो उस कारण का निवारण कर देना, अगर तस्या अपगमे उस कारण का निवारण करने पर प्रसीदति प्रसन्न भी हो जाता है। जब टीचर को पता चलता है कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो टीचर को क्या आता है, क्रोध आता है, कुप्यति क्रोधित होता है टीचर। और फिर जब वो टीचर उसको अच्छे से पढ़ाता है, उसका कुछ डाउट्स दूर करता है, तो बच्चा पढ़ना शुरू हो जाता है, उसके कारण का निवारण हो गया। निवारण हो गया अर्थात बच्चे को समझ में आ गया। तो फिर कारण का निवारण होने पर अपगमे तस्य उस कारण का अपगमे निवारण होने पर टीचर जो है क्या हो जाता है, प्रसीदति खुश हो जाता है कि अब बच्चे को समझ में आ गया, अब इसके कारण का निवारण हो गया, बच्चा पढ़ने लग गया, अर्थात इसको समझ में आ गया। तो प्रसीदति वो प्रसन्न हो जाता है टीचर, ठीक है। उसी तरह से अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वही कथम जनस्तं परितोषयिष्यति। उसी तरह से अकारण बिना कारण के, है ना, बिना कारण के ही द्वेषी अर्थात ईर्षा द्वेष करना, मन में द्वेष पालना, क्रोध करना या ईर्षा करना, बिना अकारण माने बिना कारण के, कोई कारण ही नहीं है, ऐसे ही बस मन में यूं ही द्वेष कर लिया, है ना, ईर्षा कर ली या क्रोध कर लिया,
तो जो बिना कारण के मन में क्रोध, द्वेष या ईर्ष्या कर देता है, तो कथम जनस्तम परितोषयिष्यति, ऐसे मनुष्य को परितोषयिष्यति, संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति बिना कारण के क्रोध लिए बैठा होता है, अर्थात बिना कारण के ही ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है और क्रोध करता है, उस व्यक्ति को मनाना या संतुष्ट करना बड़ा कठिन होता है। अर्थात मतलब बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि उसके कारण का पता ही नहीं है। अकारण द्वेष कर रहा है, अकारण क्रोध कर रहा है ना, उसके कारण का पता नहीं है। बिना कारण के ही कोई व्यक्ति क्रोध और ईर्ष्या करता है, तो उसको मनाना, उसको खुश करना बड़ा ही मुश्किल का काम है। जैसे कि यहाँ पर है ना, कारण का निवारण करने पर खुश हो जाता है वो, जब उसके कारण का निवारण हो गया तो वो खुश हो जाता है। जो सामान्य व्यक्ति होता है ना, अच्छा व्यक्ति होता है, वो कारण के निवारण पर खुश होता है। लेकिन जो अकारण ही द्वेष करता है वो कभी खुश नहीं होता मित्रों, है ना बच्चों, वो कभी भी खुश नहीं होता, हमेशा अपने मन में ईर्ष्या द्वेष को पाले रखता है। तो इस वाले श्लोक का ये अर्थ हुआ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसका आगे है, अगला श्लोक देखिए कि कवि कहता है, उदीरितो अर्थ पशूनामपि गृह्यते, पशूनापि गृह्यते, ह्याश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः, परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते, अर्थात पशुना, यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, यहाँ पर है तृतीय विभक्ति बेटा, ये तृतीय विभक्ति का है। ठीक है, पशुना शब्द मतलब आपको विभक्तियां भी पढ़ लेनी चाहिए। पशुना जो शब्द है वो तृतीय विभक्ति, इसका अर्थ होता है, तृतीय विभक्ति का अर्थ होता है से या के द्वारा। तो पशुओं के द्वारा भी क्या होता है, अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है ना, अर्थ जान लिया जाता है। जैसे पशु पक्षी जो होते हैं ना, उनकी भी अपनी एक भाषा होती है। वो जब कोई कुछ बोलते हैं वो समझ जाते हैं, अपनी अपनी भाषा को समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ पशु ऐसे होते हैं या कुछ पक्षी है, तोता होता है ना, तोता सबसे अच्छा पक्षी होता है, सबसे सरल। उसको देखो जो भी सिखाते हैं वो तुरंत ग्रहण कर लेता है, जैसी भाषा बोलते हैं वैसी वो भी बोलने लगता है तोता, है ना। तो इसी तरह से जो पशु या पक्षी होते हैं वो भी अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात समझ लेते हैं। हयाः नागाः च बोधिता भारम वहन्ति, और जो घोड़े होते हैं, घोड़े और हाथी, हयाः मीन्स घोड़े और नागाः मीन्स जो हाथी होते हैं, गज होते हैं, वो हाथी और घोड़े भी बोधितो भारम वहन्ति, उनके जो बोधित किया गया है, उनको जो बताया गया है या उन पर जो भार रखा गया है ना, कि भाई इतना भार आपको लेके जाना है, वहन्ति अर्थात वो ढोते हैं उतने भार को, बताए हुए भार को या समझाए हुए कार्य को वो करते हैं, उतना ही करते हैं। घोड़े और हाथी जितना बोझ उन पर धर दो वो उतना बोझ लेके चल पड़ते हैं। पंडितः जनः अनुक्तम अपि ऊहति, और जो पंडित लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वे जो हैं अनुक्तम, उक्त मीन्स कहना, और अनुक्तम जो कहा नहीं गया है उसको भी ऊहति समझ लेते हैं, है ना। जो पंडित होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, जो बात आपने नहीं कही लेकिन आप जिस बात को सोच रहे हैं वो बात उसको जान लेते हैं, इसीलिए तो वो ज्ञानी कहलाते हैं, क्योंकि वे बिना कही बात को भी समझ जाते हैं, समझने में उनकी इतनी शक्ति होती है। तो बुद्धया ही परेंगित ज्ञान फलाः भवन्ति, तो ये जो बुद्धि होती है ना, ये बुद्धि जो है इसीलिए दूसरों के द्वारा कहे गए
बुद्धय ही परेंगितः, परेंगित, पर मीन्स दूसरे, इंगित मीन्स जो इंगित इशारा किया गया है। बुद्धि जो है दूसरों के द्वारा इशारा की गई ज्ञान के या संकेत की गई ज्ञान के फल को ग्रहण करने में समर्थ होती है। अर्थात यहाँ पर क्या समझे आप कि बुद्धि जो होती है ना, बुद्धि में इतनी शक्ति होती है कि वो दूसरों के द्वारा संकेतित की गई ज्ञान के फल को जानने में समर्थ होती है। अर्थात ये जो हाथी घोड़े हैं ये क्या हैं, ये भी तो दूसरे के द्वारा बताए गए ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं ना, इनकी बुद्धि। और जो पंडित है वो बिना कही बात को समझ लेते हैं, उन पंडित की भी बुद्धि है ना। हाथी घोड़े हैं, इनके पास भी बुद्धि है, क्योंकि वो जितना भार उनको ढोने के लिए कहा गया है वो समझ गए और अपने चल पड़ते हैं। इसी तरह पशु भी है, पशु को भी जो भाषा हमने समझाई उसने उसका अर्थ ग्रहण किया और अपना वो वैसे बोलने लगता है, करने लगता है। तो बुद्धि का काम क्या है, यहाँ पर बुद्धि के बारे में बताया गया है कि बुद्धि जो होती हैं, बुद्धयः, यहाँ पर बहुवचन है, बुद्धयः, है ना। तो बुद्धि में बहुवचन है, अर्थात जो बुद्धियां हैं, किसी भी प्राणियों की बुद्धि जो होती है वो दूसरों के इशारे को या दूसरों के संकेत के ज्ञान को समझने वाली होती हैं। उनमें इतना ज्ञान होता है, बुद्धियों को समझने का ज्ञान होता है, दूसरों की भाषा को समझने का ज्ञान होता है, और उसी तरह से फिर वो फल देती हैं। अर्थात उसी तरह से फिर ज्ञान को समझकर, दूसरों के ज्ञान को या दूसरों के संकेत के ज्ञान को समझकर फिर वो उसी कार्य को फलीभूत करती हैं, वैसा ही कार्य करती हैं। जो क्या होती हैं, कौन करती हैं ऐसा कार्य? बुद्धि। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बुद्धि के बारे में कवि ने चर्चा की है। अब इसके बाद आता है ये वाला श्लोक, क्रोधो ही शत्रुः प्रथमो नराणां देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम। अब कहते हैं कि क्रोधो ही शत्रुः प्रथमो नराणाम, है ना। नराणाम, यहाँ पर भी कौन सी विभक्ति होगी? अभी मैंने पिछले श्लोक में आपको बताया था मनुष्याणाम, अर्थात मनुष्यों के, हैं, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो नराणाम मतलब नरों के, देह विनाशनाय प्रथमः शत्रु देह स्थिता क्रोधः। मनुष्यों के शरीर में स्थित जो उनके शरीर को नष्ट करने वाला प्रथम शत्रु कौन है? क्रोध है। निश्चित रूप से मनुष्यों के शरीर में स्थित जो उनके शरीर का नाश करने का कारण है, जो उनके विनाशाय है, देह विनाशाय, देह शरीर को नष्ट करने का जो कारण बनता है वो क्या बनता है? क्रोध है, जो कि पहला शत्रु है। प्रथमः शत्रु, पहला शत्रु क्या है? क्रोध ही है, जो उनके शरीर का नाश कर देता है। यथा स्थितः, यथा काष्ठगतः स्थितः वह्नि काष्ठम एव दहते, जैसे कि काष्ठगत ही वह्नि, काष्ठ के अंदर क्या होती है? अग्नि होती है। काष्ठ के भीतर, काष्ठ मीन्स लकड़ी, लकड़ी के भीतर क्या होती है बच्चों? अग्नि होती है। तो जो अग्नि होती है ना, वो किसको जलाती है? वो उस काष्ठ को ही जलाकर भस्म करती है। और स्थित कहाँ रहती है? लकड़ी के अंदर ही स्थित रहती है। जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर स्थित रहने वाली अग्नि लकड़ी को ही जला देती है। पहली दृष्टि में किसको जलाती है? जलाकर राख कर देती है, लकड़ी को ही जलाकर राख कर देती है। स एव वह्नि दहते शरीरम, उसी प्रकार से शरीरस्य क्रोध शरीरम दहते, शरीर में स्थित रहने वाला क्रोध किसको नाश कर देगा? किसको जला देगा? शरीर को जला देगा, है ना। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर विद्यमान रहने वाली अग्नि है ना, किसको जला के राख कर देगी? लकड़ी को जलाकर राख कर देगी। उसी प्रकार से शरीर में रहने वाली जो
क्रोध है ना, हमारे सभी के शरीर में क्रोध रहता है, लेकिन जब हम उस क्रोध को बहुत ज़्यादा प्रस्फुटित करते हैं या उसको क्रोध को ज़्यादा बढ़ाते हैं तो फिर क्या करता है वो क्रोध, हमारे शरीर को ही नष्ट करना शुरू कर देता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि क्रोध करोगे तो अपने शरीर को ख़त्म करते चले जाओगे। तो शरीर में क्रोध सबसे पहले किसका नाश कर देता है? हमारे शरीर का नाश कर देता है, क्योंकि वो हमारे शरीर में विद्यमान है और हमने उसको मौका दिया क्रोध होने का। क्रोधित जो व्यक्ति बहुत क्रोधित होते हैं ना, वो सबसे पहले अपने शरीर का नाश कर देते हैं। इसी जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर विद्यमान रहने वाली अग्नि सबसे पहले लकड़ी को ही जला देती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ ये हुआ और इससे संबंधित जो अगले श्लोक हैं वो अगली वीडियो में पढ़ाएंगे बच्चों। आज आप इतना ही समझ लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ इस जो है ना इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, इससे आगे वाले श्लोक अगली वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। और आप के जो भी कमेंट्स हों, जो आपको समस्याएं हों और कुछ पूछने की इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना बच्चों। ठीक है, ओके, धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।